गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। एक बात बताओ पिता, क्या समर्पित करें? एक प्रश्न पूछ सकते हैं पिताजी? पूछो पुत्रियों, क्या पूछना चाहती हो? आप जगत पूज्य हैं। जब से हमारा जन्म आपके वंश में हुआ हम देख रहे हैं, असंख्यात देवी देवता आपकी सेवा में खड़े हैं। सौधर्मेंद्र किंकर की भांति खड़ा है। जगत के पूज्य, आपने दुनिया की रीत को अनरीत में बदल दिया हमें जन्म दे करके। आपका माथा कहीं झुकेगा पिताजी? आपसे ज्यादा पूज्य कोई इस जगत में है जहां आपका मस्तक झुके? ऋषभदेव ने कहा, पुत्रियों, एक बेटियों को जन्म देकर मैंने एक रास्ता खोला है जिससे तुम्हारा विवाह होगा। हर पुत्री के पिता को उसके आदर में झुकना पड़ेगा। आप तीर्थंकर, लोक व्यवस्था है, इस मर्यादा का निर्माण पुत्रियों मुझे ही तो करना है। यदि मैं नहीं करूंगा तो दुनिया कैसे पालन करेगी इस मर्यादा का? आप झुकेंगे? क्या हुआ पुत्रियों? कितना सहोगे हमारे लिए? एक पुत्री को जन्म दे करके अपना स्वाभिमान नीचे करोगे? मुझे मर्यादाओं की स्थापना करना है बेटियों। सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी है मेरी। दोनों बेटियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुंदरी ने कहा कि बहन ब्राह्मी, अब अवसर है भगवान को कुछ देने का। ये हमसे कुछ नहीं लेंगे। चरण पकड़े पिता के, हे जगत पूज्य जगत पिता भगवान तीर्थंकर, आपने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे देने का नंबर है। क्या दोगी बेटियों? कोई बेटी का पिता बेटी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन लेना पड़ेगा। यशस्वती ने कहा कि नाथ, उनकी बातें तो सुन लो। सुनंदा देवी ने कहा कि प्रभु, उनकी भावनाओं की कद्र करो, आप पिता हैं। क्या देना चाहोगी? हमारी वजह से हमारे पिता का मस्तक झुके। आज हम दोनों पुत्रियां एक संकल्प करती हैं, आजीवन विवाह का त्याग करती हैं, हम ब्रह्मचर्य की स्थापना करती हैं। कैसी अद्भुत पुत्रियां रही हैं। हमारे पिता तनिक भी झुके, आजीवन ब्रह्मचर्य। ध्यान रखना उदयपुर वालों, इस धरती पर सबसे पहले ब्रह्मचर्य की स्थापना किसी पुरुष ने नहीं, इस नारी ने सबसे पहले ब्रह्मचर्य की स्थापना।
ब्राह्मी से ब्रह्मचर्य हो गया था। हम विवाह नहीं करेंगे पिता। बेटियों, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? नहीं पिता, ये कामी भोगी लोग ये व्यवस्था चला लेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि संसारी की व्यवस्था नहीं, मेरे ऋषभ देव की व्यवस्था चलना चाहिए। मोह के कीचड़ से निकल के वैराग्य की धारा में बहना हमारे जीवन का कर्तव्य है। ऋषभ देव ने दोनों पुत्रियों को अपने अजान बाहुओं में भर लिया। आज तुमने जिन शासन का गौरव बढ़ाया, मैं आज आपसे कहता हूं, मेरे देश की बेटियों, हमारा ये समाज वो समाज है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार देती है। वो पति ना मिले तो बिना पति के भी जिंदगी गुजार देती है नारी। यदि तुमने मां बाप से तुमने जन्म लिया है, इस जिन कुल में जन्म लिया है, आज संकल्प करके उठना यहां से कि हम अपने मां बाप का माथा कभी नीचा नहीं करेंगे, मां बाप का स्वाभिमान कभी गिराएंगे नहीं। वो जब भी विवाह करेंगे जैनों में विवाह करेंगे, अन्य धर्मों में अपना विवाह नहीं करेंगे। अपने मां बाप के मुंह पे कालिक पोत करके भागो मत बेटियों। मैं इसीलिए तो ऋषभ कथा रखी थी कि सब बेटियों को लेकर आएंगी। जब बेटी भागती है तो महाराज याद आते हैं, जब जेल की हवा खाती है तो महाराज याद आते हैं, लेकिन जब महाराज सिखाते हैं उस समय तुम्हें पढ़ाई याद आती है। पढ़ो, अपना कैरियर बनाओ, खाक कैरियर बनाएंगे, ये ध्यान रखना। हॉस्टलों में पढ़ रही हैं, क्या क्या हो रहा है वहां। मैं कहता हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख, एक लड़की के मां बाप को सबसे बड़ा सुख यही है आज की दुनिया में कि वह अपनी समाज में विवाह करे, अपने धर्म का पालन करे। विधर्मियों के पीछे ना भागे, ध्यान रखना। ऐसा जीवन होना चाहिए। ये संस्कार तुम दे पाए? कभी तुम्हारी बेटी ने कहा कि मां बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? वो यही कहती तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए करो, तुम महंगा मोबाइल लाओ, तुम मुझे बाहर भेजो, तुम अच्छे कपड़े लाओ, तुम मुझे ये दिलाओ, तुम मुझे वो दिलाओ। किस्मत वाले होते हैं वो जिनको पुत्र पुत्री कहते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते। ऐसी संतानों को जन्म दो, संस्कार दो। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया पुत्रियों ने। कैसा सौभाग्यशाली जीवन, प्रजा का संचालन किया ऋषभ देव ने। सारी प्रजा घबरा करके नाभि राय के पास पहुंची कि भगवान, हे अयोध्या सम्राट, भोजन समाप्त हो रहा है, कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे हैं, हम जीवन कैसे जिए? हमें ये वृक्ष डराते हैं, उनमें कुछ बड़े बड़े लटक रहे हैं, फसलें खड़ी हैं। जीवन में पहली बार ये दृश्य देखा। नाभि राय के पास पहुंचे भगवान। नाभि राय ने कहा कि देखो, अयोध्या के सम्राट अब मैं नहीं हूं, अयोध्या के सम्राट ऋषभ देव हैं। जाओ, उनके पास जाओ और उनसे पूछो संसार कैसे चले, कैसे पिता रहे होंगे, है ना? नहीं तो अपन कुर्सी छोड़ के भी कुर्सी से चिपके रहते हैं। माँ बाप को सब बच्चों को दे के भी बच्चे को सब पकड़ के ही रखते हो तुम। ऋषभ नाभि राय ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये दंड व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था ऋषभ देव के हाथ में है। मैं इन सब चीजों से विरक्त हो चुका हूं। प्रजाजन, महाराज आप नहीं तो ये दुनिया कैसे चलेगी? मुझसे ज्यादा ऋषभ देव इस दुनिया को चलाएंगे, वो मुझसे ज्यादा वात्सल्य देंगे। वो प्रजा वत्सल्य भगवान है, ध्यान रखना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भगवान, हमारे घर में चोरी हो रही है, डाका डल रहा है, लोग लूट रहे हैं। ऋषभ देव ने दंड व्यवस्था की। हाँ मां, धिक्कार है तुम्हें यदि चोरी करके भोजन करोगे। इतना सुनते थे, लज्जित हो जाती थी प्रजा। इतने भद्र परिणामी जीव, खेती करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, 72 कलाएं सिखा दी। एक पुरुष को पूर्ण होने के लिए 72 कलाएं, ज्योतिष, वैदिक, मंत्र,
अर्थ, व्यापार, राजनीति, अर्थनीति, छंद, व्याकरण, लय, गीत, संगीत, वादन, गायन, नृत्य कला, पाक कला, भोजन कला, शयन कला, जागरण कला, ऐसी 72 कलाएं ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को प्रदान कर दी कि तुम पहले निपुण हो जाओ, फिर ये प्रजा तुम्हारा अनुसरण करे। वृषभसेन, बलवीर, अच्युत वीर, अनंत वीर्य, अजित वीर जैसे 100 पुत्र हुए ऋषभदेव। सभी कलाओं में निपुण किया। 20 लाख पूर्व कुमार काल रहा भगवान का। 63 लाख पूर्व राज्य किए, 63 लाख पूर्व वर्ष राजा रहे, सारी प्रजा को संभाला, जीने की कला सीखा। वृषभदेव ने यह विधि राज्य व्यवस्था दीन, जीवन यापन सुखद कर, प्रजा सुखी अति की। सभा मध्य एक दिवस जिंज, आसन बैठे आन, सहस्त्रों भूपों के सहित ऋषभदेव भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, बोलो केसरिया लाल की जय, नभ राय के लाल की जय। जन्मोत्सव आया भगवान का, जन्म कल्याणक दिवस। इंद्र हर वर्ष गांठ पर उत्सव करता था। शोधन इंद्र ने सोचा कि भगवान जिस उद्देश्य से आए हैं, उस उद्देश्य को तो विस्मृत कर गए। जिसके लिए इंद्र स्वर्ग से आता है पूजा करने, वह बात कब होगी भगवान की? भगवान तो सहस्त्रों पुत्र पौत्र में खोए हुए हैं। इनके जीवन का लक्ष्य कैसे मिलेगा? इन्होंने संसार का मार्ग बता दिया। काम दम मोक्ष दम कब होगा? निर्वाण की यात्रा कब होगी? जिसलिए भगवान आए। 83 लाख पूर्व घर गृहस्थी में बिता दिए। ओ इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, इंद्र स्वर्ग से सेवा करने, ओ लेकर देव सभासद अपने, लेकर देव सभासद अपने, ओ संग अप्सराओं को लाया, संग अप्सराओं को लाया, पूजन सामग्री भी लाया, पूजन सामग्री भी लाया, कर पूजा बैठा निज आसन, कर पूजा बैठा निज आसन। तालियां आनंद के साथ कथा का वाचन करें, अपने मुख को पवित्र करें, आलस में नहीं बैठे, भगवान का गुणगान है। जय हो। ओ करे पूजा बैठा निज आसन, कर पूजा बैठा निज आसन, होने लगा नृत्य और गायन, होने लगा नृत्य और गायन। ओ अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, अवधि ज्ञान से इंद्र विचारा, जेहि कारण यह हुआ अवतारा, जेहि कारण ये हुआ अवतारा, सो यह कार्य
बन पावे। तो ये कार्य तब ही बन पावे। और जब विरक्ति प्रभु के ही आवे। जब विरक्ति प्रभु के ही आवे। इंद्र कहता है अवधि ज्ञान से जिस लिए अवतार हुआ है वह काम भगवान क्यों नहीं करते हैं? ये काम तभी होगा जब उनके अंदर में विरक्ति पैदा हो जाए। युक्ति सोचता है इंद्र कैसे क्षणभंगुरता का दर्शन कराए। लगे सोचने यो भगवान नश्वर यौवन वैभव रूप और यौवन मद सारा क्षणिक चपल विद्युत समधार। धिक धिक जो भूले भोगन में कर्म कसाए फंसे रोगन में। आर्त ध्यान में जन्म नसावे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर औषधि वितरण वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी अहिंसा प्रसाद माँ जनवाणी संग्रहालय जीव दया गौ सेवा कन्यादान वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरु